हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू नो योर यूनिवर्स। अब ये हमारे चैनल के ऊपर होने वाली वो सीरीज है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके अंदर हम मार्वल कॉमिक की मिस्ट्रीज और उनके ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके। और अब तक मैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर अपने तकरीबन 20 से 25 एपिसोड्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बात करी है सेलेस्टियल्स के ऊपर, इटर्नल्स के ऊपर, मार्वल के दूसरे कॉस्मिक क्यूब्स के ऊपर, दूसरे वेपन्स के ऊपर, मून नाइट के ऊपर, वेनम के ऊपर। तो हमने हर एक चीज़ के ऊपर तकरीबन अब तक यहाँ पे बात करी ली है, जो चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। लेकिन जैसा कि आप आज का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है इनकर्जन्स का। तो आई होप कि आप सबने अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो देख ही ली होगी, और उसके अंदर आपने इनकर्जन का नाम सुना होगा। तो मिस्टर फैंटास्टिक ने वहाँ पे हमें टीज किया था कि किस तरीके से इनकर्जन्स के जो इवेंट है वो आगे एमसीयू के अंदर हो सकते हैं। तो अब आखिरकार ये इनकर्जन है क्या चीज़, ये होती किस तरीके से है, और आखिरकार ये कितना बड़ा इवेंट है जिसको हम सब अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर। और ये वो इवेंट है जिसकी वजह से पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स की मल्टीवर्स बदल के रह गई थी। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इनकर्जन्स के टॉपिक के ऊपर, और उसके अंदर मैं कॉमिक्स से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप इनकर्जन के पूरे टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट बन सकें। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इनकर्जन की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि ये किसी इवेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक चीज़ है जो कि कॉमिक्स के अंदर हैपन हुई थी, और उस चीज़ को नाम दिया गया था इनकर्जन का। यानी कि ये कॉमिक बुक इवेंट का नाम नहीं है, बल्कि कॉमिक के अंदर एक इवेंट हुआ था और उसको इनकर्जन कहा गया था। और जिस कॉमिक के अंदर सबसे पहली बार हमने इनकर्जन के बारे में सुना था या जाना था वो अवेंजर्स और न्यू अवेंजर्स की सीरीज थी, जो कि जोनाथन हिकमैन ने लिखी थी। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो जोनाथन हिकमैन है वो मेरे मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर बन गए थे इन दोनों की दोनों सीरीज को पढ़ने के बाद से, क्योंकि उन्होंने इस पूरे के पूरे इवेंट को तकरीबन 2.5 से 3 साल के जो है बिल्डअप के साथ बनाया था, और तब जाके हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा इवेंट आया था जो कि सीक्रेट वॉर का था 2015 वाला। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनकर्जन क्या है और किस तरीके से इनकर्जन के प्लॉट के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही बड़े इवेंट को क्रिएट करा था, जो कि आज तक मार्वल कॉमिक्स में होने वाला सबसे बड़ा एक इवेंट है, और किस तरीके से वो फ्यूचर के अंदर एमसीयू के अंदर भी इस पूरे के पूरे इवेंट को प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता कुछ इस तरीके से कि जब ब्लैक पैंथर एक दिन वकांडा के अंदर अपनी सारी की सारी फोर्सेस के साथ वहाँ पे जो है ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है डोरा मिलाजे के साथ, और तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे कहीं से नहीं बल्कि एकदम से निकल के एक राइनो जो है अजीबोगरीब पोर्टल से आ जाता है, और एक वो पोर्टल ऐसा होता है जो कि बिल्कुल इनविजिबल होता है। और जब ब्लैक पैंथर डोरा मिलाजे के साथ उस चीज़ को चेक करने की कोशिश करता है, और जब वो गलती से और बेसिकली होता कुछ इस तरीके से जब वो उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बेसिकली उसके सामने एक दूसरी अर्थ मौजूद है जो कि एक अर्थ से आके टकराने वाली है। तो तब जाके ब्लैक पैंथर को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ है तो क्या हुआ है, और उसी वक्त बेसिकली ब्लैक पैंथर जो है फौरन से इल्यूमिनाटी की टीम को दोबारा असेंबल करता है, जिसके अंदर वो पहले कभी हुआ नहीं करता था, और उसने मना कर दिया था कि वो जिंदगी में कभी भी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा इवेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ब्लैक पैंथर को इल्यूमिनाटी के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ गई, और तब जाके मिस्टर फैंटास्टिक जो है अपनी सारी की सारी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि आखिरकार ये जो सारा का सारा इवेंट हो रहा था ये इनकर्जन का इवेंट था। और इसके अंदर हो कुछ इस तरह से रहा था कि बेसिकली किसी अननोन रीजन की वजह से पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है वो अपनी तबाही की कगार पे आ जाती है, और उसकी तबाही कुछ इस तरीके से हो रही थी कि मल्टीवर्स के अंदर जो दूसरी यूनिवर्स है वो उससे आके आपस में टकराएगी, और इन द रिजल्ट दोनों की दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाएंगी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि किस तरीके से हमें ये बात बताई गई कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो कुछ और नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ है। तो इसका मतलब ये कि जब एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स से टकरा के खत्म होगी तो वो दरअसल कहीं और टकराएगी नहीं, बल्कि आपस में जो दोनों अर्थ मिलकर आपस में जब टकराएंगी उनके कोलिजन की वजह से दोनों की दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगी। और इस तरह हमने देखा कि हमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये सिर्फ दो यूनिवर्सेस के बीच नहीं बल्कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर एक तरह का डोमिनो इफेक्ट चल चुका है। पहले अगर अर्थ को टकराने में एक दूसरे से 1 महीने का टाइम लगेगा तो अगली अर्थ को उससे टकराने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। और इस तरह जैसे कि मल्टीवर्स के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस मौजूद हैं, तो इसी तरह इन्फिनाइट नंबर जो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा, और बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर सारी की सारी पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर से यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगी, और आखिर में कुछ ही अर्थ बचने वाली हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इल्यूमिनाटी इस पूरे के पूरे चीज़ से मुकाबला करने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक का इस्तेमाल करती है ताकि वो इस अर्थ को टकराने से रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी यहाँ पे एक यूनिवर्स को रोकने में नाकाम हो जाते हैं, और सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स शैटर हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टोरी आर्क चलता है जो कि तकरीबन 3 साल तक चला है, और उसको मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से इतना अंदाजा हो गया होगा कि इनकर्जन है क्या चीज़। तो बेसिकली जब दो यूनिवर्सेस आपस में टकरा के खत्म हो जाती हैं तो इसको इनकर्जन कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इनकर्जन होती किस तरीके से है, क्योंकि
क्योंकि हमें जिस तरह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर बताया गया है, मैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि अगर एक आदमी मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करता है और अपने फुटप्रिंट को दूसरी यूनिवर्स के अंदर ज़्यादा छोड़ता है तो उसकी वजह से इनकर्जन हो सकती है, जबकि कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जो रीजन दिया गया इनकर्जन का वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का है और माइंड ब्लोइंग है। तो मैं आपको यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ अपने स्पीड टैगर के व्यूवर्स के लिए, जो इस स्टोरी को नहीं चाहते कि मैं उनकी स्टोरी यहाँ पे स्पॉइल कर दूँ, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं अपनी टाइमलाइन के अंदर इस स्टोरी को शेयर करूँगा। तो अगर आप चाहें तो आप यहीं से वीडियो को एंड कर सकते हैं और इसकी सीधा एंडिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप इनकर्जन तो समझेंगे कि वो है क्या चीज़। अभी होती किस तरीके से ये मैं अपने दूसरे व्यूवर्स को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली इसको पता करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस था, जो कि पिछले 3-4 साल जोनाथन हिकमैन ने लिखने की कोशिश करी थी और उसको बिल्कुल एंड में रिवील किया था कि इनकर्जन होती किस तरीके से हैं। जैसा कि आपको मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर मॉलिक्यूल मैन के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और मेरे हिसाब से मार्वल के टॉप 3 कैरेक्टर्स के अंदर तो वो आता ही है, जिसकी बेसिक पावर्स ये हैं कि वो बेसिकली रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को रैप कर सकता है और अपने हिसाब से जो चाहे चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है और उसका बेसिकली जो ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ये सारी की सारी पावर्स किसी और से नहीं बल्कि बियॉन्ड वर्स से मिली थी, जो कि वो जगह है जहाँ पे मार्वल के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स बियॉन्डर्स रहते हैं और उन्होंने ही बेसिकली अपनी पावर्स के जरिए मॉलिक्यूल मैन को बनाया था। और तब जाके डॉक्टर डूम बेसिकली इन सारी की सारी बातों को रिवील करते हैं, पता लगाते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल मैन जो है वो हर एक यूनिवर्स के अंदर मॉलिक्यूल मैन ही है। मतलब अगर आयरन मैन हमारी यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन है तो हो सकता है कि वो दूसरी यूनिवर्स के अंदर लोकी हो सकता है, थॉर हो सकता है, या फिर आयरन मैन उस यूनिवर्स के अंदर कोई और हो सकता है। लेकिन बेसिकली मॉलिक्यूल मैन जो है ओवन रीज जिसका नाम है, वो हमेशा हर यूनिवर्स के अंदर उसके साथ उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा, उसी एक्सपेरिमेंट के बिगड़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल मैन बनेगा। यानी कि ये एक तरह की नेक्सस बीइंग है जो कि हर यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है और इसके पीछे की रीजन ये होती है दरअसल कि इसको दरअसल बियॉन्डर्स ने जानबूझ के हर एक यूनिवर्स के अंदर बनाया है। हर एक यूनिवर्स के अंदर उन्होंने एक मॉलिक्यूल मैन को प्लेस किया है और बेसिकली जब भी किसी यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन मरता है तो उसके मरने के साथ उसकी पूरी की पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाती है और वो यूनिवर्स खत्म कुछ इस तरीके से होती है कि उसके आसपास की जो यूनिवर्स होती है वो उससे टकराती है और इन दी एंड दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ अननोन रीजंस की वजह से एक मॉलिक्यूल मैन की मौत हो जाती है और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा डोमिनो इफेक्ट जो है पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर यूनिवर्सेस के खत्म होने का ये शुरू हो चुका होता है। और तब जाके ये बात रिवील होती है कि किस तरीके से बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूल मैन को हर यूनिवर्स के अंदर इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। वो एक ही वक्त के अंदर सारे के सारे मल्टीवर्स के मॉलिक्यूल मैन को मार के चेक करना चाहते थे कि उससे कितनी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। तो यानी कि लिटरली यहाँ पे जो बियॉन्डर्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो पूरी की पूरी मल्टीवर्स को खत्म कर सकते हैं सिर्फ अपने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यही वो पूरा का पूरा प्लॉट था इनकर्जन्स के इवेंट का, कि जिस तरीके से हमें यहाँ पे ये बताया गया कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बियॉन्डर्स है जो कि मार्वल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। और इस बात के बारे में हैंक पिम भी पता लगाते हैं जब वो मल्टीवर्स के अंदर इन सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से बियॉन्डर्स ने हर एक कॉस्मिक एंटिटी, सेलेस्टियल, गॉड सबको मार के खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि मार्वल के जो सबसे पावरफुल बीइंग यानी कि लिविंग ट्राइब्यूनल है जो कि सिर्फ वन अबव ऑल के बाद रैंक आता है उसका मार्वल कॉमिक्स के अंदर, 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल तक को मार दिया था। तो ये बात हमें बताती है कि बियॉन्डर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं और वहाँ पे उन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए इनकर्जन के इवेंट्स को हैपन करवाया था। लेकिन इन दी एंड हमने देखा था कि किस तरीके से डॉक्टर डूम ने जो बचे कुचे मॉलिक्यूल मैन थे यूनिवर्सेस के उन सबको एक साथ एक्सप्लोड कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और डॉक्टर डूम ने उसी धमाके का इस्तेमाल करके बियॉन्डर से मुकाबला करके उनको हराया था और इन दी एंड उनकी पावर्स को अपने लिए चुरा लिया था। तो हमारा यहाँ पे इनकर्जन का इवेंट खत्म होता है और उसके बाद जो हमारी स्टोरी शुरू होती है वो दरअसल होती है सीक्रेट वॉर्स की। तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो ही गया होगा कि ज्यादातर यूट्यूबर्स यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगला जो एमसीयू का इवेंट होने वाला है वो सीक्रेट वॉर्स का होगा, जिसके अंदर इनकर्जन होगी और डॉक्टर रीड टीचर ने जो यहाँ पे टीज किया है वो सीक्रेट वॉर्स ही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सीक्रेट वॉर्स का जो इवेंट है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि उससे पहले का जो सारा का सारा बिल्डअप है इनकर्जन वाला, जिसके अंदर हमें ये सारी सारी छोटी छोटी डिटेल्स पता चलती हैं, ये वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मेरे हिसाब से पहले किया जाएगा। और सीक्रेट वॉर्स तो बहुत बात की बात है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के अंदर से होता सिर्फ इस तरीके से कि डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर्स आ जाती हैं और वो बेसिकली एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना रहे थे जिसके ऊपर वो राज कर रहे होते हैं और इन दी एंड हीरोज पूरी की पूरी दुनिया में से डॉक्टर डूम को हराते हैं और अपनी पूरी की पूरी मल्टीवर्स को रीस्टोर करते हैं, जहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड और मॉलिक्यूल मैन मिलके पूरी की पूरी मार्वल की मल्टीवर्स को दोबारा से बनाते हैं अपनी सिर्फ रॉ पावर्स के जरिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये पता चलता है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल मैन और फ्रैंकलिन रिचर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एमसीयू के फ्यूचर के लिए, अगर वो इस वाली स्टोरी को अडेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इस पूरी की पूरी सीक्रेट वॉर की स्टोरी को अडेप्ट ना भी करें और इनकर्जन वाले इवेंट्स को हमें दिखाएं तो वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हैं जो कि अगले 10 से 15 साल अलग अलग मूवीज़ के अंदर हमें कनेक्ट करके दिखाई जा सकती है।
सो गाइस यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी जो कि इनकर्जन के हवाले से आपको पता होनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से मार्वल कॉमिक्स के अंदर इनकर्जन का जो इवेंट था ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया था जोनाथन हिकमैन के जरिए। और सच कहूँ तो मैंने आज तक जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है मार्वल की, जब भी मैं इस वाली स्टोरी को पढ़ता हूँ इनकर्जन के इवेंट की, जो कि तकरीबन 3 साल तक चलते हुए आई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके हमें छोटी छोटी डिटेल्स बता के इन दी एंड ये बताया गया था कि किस तरीके से बियॉन्डर्स के पीछे थे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही औसम किस्म का रिवील था। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मैंने इनकर्जन का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर सुना था, तो अगले 5 मिनट के लिए मैं कुछ और सुन नहीं पा रहा था। मूवी के अंदर मेरे दिमाग में पूरी की पूरी इवेंट्स चलना शुरू हो गए थे। सो गाइस आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो के जरिए आपको इनकर्जन के हवाले से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आप समझ ही होंगे कि क्यों इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मूवी को रिलीज हुए थोड़ा टाइम हो जाएगा और ज़्यादातर लोग जब मूवी देख चुके होंगे तो तब हमें इसको कवर करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे चैनल के ऊपर एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे दोनों चैनल स्पीड टाइगर और स्पीड टाइगर एक्सप्लेन दोनों को ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वाली वीडियो मेरे दोनों चैनल के ऊपर ही आएगी। और वैसे अगर आप ये वीडियो मेरे स्पीड टाइगर एक्सप्लेन वाले चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो मेरी नो योर यूनिवर्स की सीरीज को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि हमारे पिछले चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहां पे मैं जबरदस्त किस्म के फैक्ट्स और न्यूज़ को आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।